नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन मेरे भाई किस राज्य में होता है। यानी कि भारत में चावल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहली ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पंजाब, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन की मैं बात करूँ मेरे भाई, ये ऑप्शन की मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पश्चिम बंगाल में होता है मेरे भाई। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। कर्नाटक यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। अब रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है। रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूँ आता है, चना आता है, सरसों आता है, मटर आता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। रबी फसल के अंतर्गत कितना फसल आता है, गेहूँ आता है, चना आता है, सरसों आता है, मटर आता है, और भी फसल आता है मेरे भाई। मैं सिर्फ 4 फसल का ही यहाँ पर दर्शाया हूँ, ठीक ना। उसके बाद है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, ये चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा। ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है मेरे भाई, और एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना मेरे भाई। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और मैं बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो अगली क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, यहाँ दिया हुआ 7 मार्च, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ 8 अप्रैल, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 9 मार्च, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 मार्च दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आंसर कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 8 मार्च। क्या हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा 8 मार्च मेरे भाई। इस चारों ऑप्शन में चारों की चारों गलत है, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ साझा किया जा रहा है। देखिए मैं बात करता हूँ, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन है कि दिवस से संबंधित है। 2 मार्च, जो कि गलत हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस 2 मार्च को नहीं बनाया जाता है, 1 मार्च को भी नहीं बनाया जाता है, 28 फरवरी, ये भी गलत हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 मार्च हो जाएगा, 3 मार्च हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस कब बनाया जाता है, यानी कि 3 मार्च को बनाया जाता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मेरे भाई, ये कब बनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए 21 अप्रैल है, जो कि गलत हो जाएगा। 22 अप्रैल है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। क्या हो जाएगा आंसर, 24 अप्रैल हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक। यानी कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब बनाया जाता है, यह 24 अप्रैल को बनाया जाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया मेरे भाई कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है मेरे भाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मैं बात करूँ 9 जनवरी दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी है, ये भी गलत हो जाएगा। 8 जनवरी है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 10 फरवरी। कब हो जाएगा मेरे भाई, 10 फरवरी हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको जो भी बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताया जा रहा है। इसलिए अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिससे वो भी उससे भी लाभ पहुँच पाए, ठीक ना। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।